माधवपुर नाम के गांव में मानसी अपने पति श्याम और बेटी रूही के साथ रहती है। रूही के जन्म के 1 साल बाद ही श्याम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अब अकेली मानसी पर ही सारी जिम्मेदारियां आ गई। रूही का लालन पोषण और घर खर्च चलाने के लिए मानसी दूसरों के घरों में काम करने लगी। बड़ी ही मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। गांव में सभी उसे छोटी जाति का मानते थे, जिस वजह से उसे गांव के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रूही अब 7 साल की हो गई। एक दिन रूही मानसी से कहती है, माँ, मैंने देखा कि माता के मंदिर को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। क्या कुछ खास होने वाला है क्या माँ? हाँ बेटी, ठीक 2 दिन बाद से नवरात्रि शुरू होने वाली है। अच्छा, इसमें क्या होता है माँ? बेटी, इस दिन माँ दुर्गा के भक्त धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं और पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। लेकिन उससे क्या होता है माँ? इससे माता रानी अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। क्या माँ, सच में ऐसा होता है? फिर तो ये व्रत मैं भी रखूंगी। तो क्या फिर दुर्गा माँ मेरी भी मनोकामना पूरी करेगी? अच्छा, मैं भी तो जानूं क्या इच्छा है मेरी बेटी की। माँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास भी सब कुछ हो, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े और सभी लोग आपकी इज्जत करें और हमें भी मंदिर में जाने से ना रोकें। लेकिन मेरी बच्ची, ये व्रत बहुत मुश्किल होता है और तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। नहीं माँ, मैं ये व्रत रखूंगी और देख लेना, मैं पूरी श्रद्धा और साफ दिल तरीके से इसे रखूंगी। बस अब तुम मुझे मना मत करना। अच्छा ठीक है, तो फिर हम दोनों मिलकर ये व्रत करेंगे। 2 दिन बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो मानसी और रूही नहाकर पूजा पाठ करके व्रत रखती हैं और अपने घर में ही पूजा पाठ करती है। इसके बाद रूही मानसी से कहती है, माँ चलो ना मंदिर, हम दोनों मंदिर चलकर माँ की आराधना करते हैं। नहीं बेटा, अभी नहीं। चलो ना माँ, तुम हमेशा मुझे मना कर देती हो। रूही की जिद के आगे आखिरकार मानसी हार जाती है और रूही के साथ मंदिर चली जाती है, जहाँ पंडित उन्हें मंदिर में घुसने से मना कर देते हैं। तू तो बहुत अच्छे से जानती है ना, मानसी जैसे नीच जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। फिर तू कैसे यहाँ पूजा की थाली लेकर आ गई? पंडित जी, ये मेरी बेटी रूही है, इसने माँ के लिए व्रत रखा है। आप भले ही मुझे न जाने दें, लेकिन इस मासूम को तो माँ के दर्शन करने के लिए जाने दे ही सकते हैं। बच्ची है तो क्या हुआ, है तो नीच जाति की ही, इसके जाने से मंदिर अपवित्र ही होगा। तभी गांव के लोग भी बोल पड़ते हैं, अरे कितनी जिद्दी है ये माँ बेटी, अब तुम दोनों को समझ आ गया हो तो निकलो यहाँ से, वरना कोई और तरीका अपनाए तुम्हें यहाँ से निकालने का। इसके बाद मानसी रूही को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब सब आपस में लड़ रहे थे, तभी मौका पाकर रूही ने बाहर से ही दुर्गा माँ के चरणों में अपने फूल अर्पित कर दिए थे और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप अपनी माँ के साथ घर आ जाती है। अगली सुबह जब पंडित ने मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा कि बड़ी ही अच्छी महक मंदिर से आ रही थी। पंडित ने जब ध्यान से देखा तो वो महक माँ के चरणों में अर्पित कमल के फूलों से आ रही थी। बाकी वहाँ रखे सभी फूल मुरझा गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव। मैंने तो मंदिर अभी अभी अपने हाथों से खोला है, अभी तक तो कोई मंदिर आया भी नहीं है। अब ये तो कोई चमत्कार है। ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। अरे ये तो वही फूल है जो मैंने चढ़ाए थे। नहीं नहीं, ये वो फूल हैं जो मैंने माँ को अर्पित किए थे भाई। पर हरिया तो कह रहा था कि वो फूल उसने चढ़ाए हैं, और यही बात तो मोनू की माँ भी कह रही थी। पूरे गांव वासियों में कई दिनों तक ये चर्चा चलती रही, जबकि सच तो ये था कि वो फूल मासूम बच्ची रूही ने माँ को अर्पित किए थे और उसकी सच्ची भक्ति से दुर्गा माता काफी प्रसन्न थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अष्टमी वाला दिन भी आ गया। मेरी बच्ची, तूने इतने दिन भूखे रहकर बहुत कष्ट वाला व्रत किया है। लेकिन माँ, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भरा हुआ है। ये तो तुम पर माँ दुर्गा की कृपा है बेटी। कल नवरात्रि है और कल के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। लेकिन हम तो छोटी जाति के हैं, तो अपने यहाँ तो कोई कन्या आएगी ही नहीं। ये सुनकर रूही भी सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह रूही नहाकर पूजा पाठ कर रही होती है, तभी वो दुर्गा माँ से कहती है, माँ, हम कन्या भोजन किसे खिलाएंगे? हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं, अब आपको ही कुछ सोचना पड़ेगा माँ। इसके बाद रूही अपनी माँ से कहती है, माँ,
आप कन्या भोजन में कन्याओं को खिलाने के लिए क्या बनाओगी? बेटी, जब अपने यहाँ कोई आएगा ही नहीं तो फिर हम भोजन क्यों बनाएं? माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि देवी माँ किसी न किसी कन्या को हमारे यहाँ जरूर भेजेगी। तुम रसोई में जाओ और कुछ बना लो। कहीं कन्या हमारे घर आ गई और हमारे पास उसको परोसने के लिए कुछ हुआ ही नहीं तो, इसलिए आप जाओ और कुछ बना लो। उसकी बातें सुनकर मानसी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास तो बनाने के लिए भी कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी अपनी बेटी का दिल रखने के लिए वो रसोई में चली जाती है। और जब वो आटे चावल का कनस्तर खोलकर देखती है तो उसमें राशन से सारे कनस्तर भरे हुए थे। साथ ही वहां पर हलवा, तेल, चीनी और भी ढेर सारा राशन उसकी रसोई में रखा हुआ होता है। ये देख मानसी हैरान रह जाती है और खुशी खुशी कन्याओं के लिए भोजन की तैयारी करती है। उधर रूही माता की मूर्ति के आगे जाकर कहती है, दुर्गा माँ, मेरे कहने पर माँ ने कन्याओं के लिए भोजन तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक तो कोई कन्या आई ही नहीं। अब आप जल्दी से किसी को भेज दीजिए, नहीं तो मेरी माँ बहुत दुखी हो जाएगी और अपनी माँ को दुखी देख मैं भी दुखी हो जाऊंगी। उसकी ये पुकार दुर्गा माँ सुन लेती है और 9 कन्याओं का रूप धारण करके मानसी के घर पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है, काकी, जल्दी से हमें भोजन करवा दो, हम बहुत दूर से आई हैं और हम सबको बहुत जोरों की भूख लगी है काकी। हे माता रानी, आपने तो हमारी प्रार्थना सुन ली। ये तो सचमुच 9 कन्या है। इसके बाद खुशी के मारे मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो और रूही मिलकर सभी कन्याओं को बड़े ही प्रेम से भोजन परोसती हैं। भोजन करने के बाद सभी कन्याएं वहां से चली जाती हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना, दुर्गा माँ हमारी जरूर सुनेगी। शाम को हम माँ के दर्शन के लिए जाएंगे। पर तुम तो जानती हो ना बेटी, हमें कोई उस मंदिर में जाने नहीं देगा। कोई बात नहीं माँ, हम मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। शाम को मानसी और रूही फिर मंदिर जाते हैं, लेकिन पंडित उन्हें मंदिर के अंदर जाने नहीं देता और गांव के लोग उनकी फिर ये हरकत देखकर गुस्से में आ जाते हैं और मानसी की डंडों से पिटाई करने लगते हैं। दर्द से चीखती मानसी वहीं गिर जाती है। उसे देख रूही उससे लिपट लिपट कर रोने लगती है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिसमें से एक आवाज आती है, मूर्ख लोगों, तुम लोग खुद को बड़ा होशियार समझते हो। तुम लोगों ने मेरी परम भक्त को तकलीफ दी है, तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। गांव के सभी लोगों को समझते देर नहीं लगती कि ये दुर्गा माँ ही है। पंडित के साथ गांव के सभी लोग हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से क्षमा मांगते हैं। तुम लोग जिसे नीच समझते हो, वो तुम सब में सबसे श्रेष्ठ भक्त है मेरी, और मेरे मंदिर में प्रवेश करने से तुम किसी को नहीं रोक सकते। यही मेरी सच्ची भक्त है। अब हमारी गलती को माफ कर दो माँ, हम ना समझ हैं। हमारी भूल को माफ करो माँ, हम सबको माफ कर दो माँ। फिर मानसी दुर्गा माँ से हाथ जोड़कर कहती है, मेरी वजह से इन सबको सजा मत दो माँ, इन सबको माफ कर दो। हाँ देवी माँ, इन सबको माफ कर दो। सिर्फ मानसी और रूही के कहने पर ही मैं तुम सबको माफ करती हूँ। बेटी, तुम दोनों का मन बहुत पवित्र है और इसी वजह से मैं इस गांव पर कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगी। हमेशा इस गांव की रक्षा करूंगी। माँ, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ माँ। नहीं बेटी, मैं सबको दर्शन नहीं दे सकती, लेकिन तुम और मानसी मेरे दर्शन के हकदार हो, इसलिए केवल तुम दोनों ही मुझे देख सकती हो। उस दिन भी मैं ही तुम्हारे घर 9 कन्या बनकर आई थी। मुझे माफ कर दो माँ, जो मैं उस रोज आपको पहचान नहीं पाई। इसके बाद दुर्गा माँ मानसी और रूही को अपने दर्शन देती है, लेकिन वहाँ मौजूद गांव वासियों को रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मानसी, मेरी कृपा से तुम दोनों की हर मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। गांव के सभी लोग मानसी से माफी मांगते हैं। फिर मानसी और रूही जब अपने घर आती हैं तो देखती हैं कि उनका घर बहुत बड़ा बन चुका होता है और उसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है और घर के अंदर एक बड़ा सा बैग भरा होता है जिसमें ढेरों सोने के गहने रखे हुए होते हैं। मानसी रूही का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देती है। अब माँ बेटी दोनों दिन रात माँ दुर्गा की भक्ति किया करती हैं।